वेलकम टू डेली फैक्ट न्यू इनिशिएटिव। और इस न्यू इनिशिएटिव में हम शुरू करने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश की क्लासेस। और इसमें जो हमारा कोर टारगेट है, सबसे पहले जो अब हमने शुरुआत की है वो हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी के साथ की है। और जो फर्स्ट क्लास है हम ऑलरेडी जो है वो अपलोड कर चुके हैं ऑन यूट्यूब, आप चेक कर सकते हैं। और आज जो है वो हमारी क्लास सेकंड रहेगी। फर्स्ट क्लास में जो अब हमने बेसिक फीचर्स के बारे में बात करी थी कि हिमाचल प्रदेश की जो ज्योग्राफी है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स है, और प्लस साथ में ये भी डिस्कस किया था कि किस तरह से जो है वो ज्योग्राफी एग्जाम में हमें हेल्प कर सकती है। और ये जो इनिशिएटिव है हमारा, ये प्री प्लस मेंस दोनों के लिए रहेगा, यानी कि हम जो है वो मेंस अप्रोच के साथ भी पढ़ेंगे और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ेंगे। मतलब दोनों को लिंक करके पढ़ेंगे ताकि जो है वो हम जो है वो एक साथ जो है वो प्री की भी तैयारी हो जाए हमारी और मेंस की भी। तो इसको कह सकते हैं हम एक तरह से इंटीग्रेटेड अप्रोच, कि हम जो है वो एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ जो है वो चलेंगे, जो हमारा जो है वो मेन जो वो टारगेट रहेगा। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो आप हमारे इनिशिएटिव को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में शेयर कर सकते हैं। प्लस अगर आप हमारे साथ लाइव क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। इवन आप जो है वो टेलीग्राम पर भी जो है वो हमारे यूज़र नेम एज वेल एज जो अगर हम बात करें कॉन्टैक्ट नंबर, तो डिटेल्स वहाँ से निकाल सकते हैं और हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ताकि जो है वो लाइव क्लासेस जो है वो आप अटेंड कर पाएँ। तो शुरुआत करते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। और आज जो है वो हमारा कोर टारगेट रहेगा। आज हम बात करेंगे शिवालिक के बारे में। शिवालिक जो टॉपिक है एक तरह से जो है वो प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट रहता है और मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट रहता है। और अगर क्वेश्चन की बात करें हम शिवालिक के रिगार्डिंग, तो वो आपको जो है वो क्लरिकल लेवल से यानी कि क्लास 3 से लेकर क्लास 1 तक में पूछे जाने के चांसेस रहते हैं। इवन मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी मेंस में अगर हम बात करें तो एक टॉपिक है मेंस का, वो है डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, या फिर जो है वो इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। तो इसमें जो है वो कहीं ना कहीं ये शिवालिक वाला रीजन इंक्लूड करता है। प्लस मेंस में एक टॉपिक आता है इंडस्ट्रियल सेक्टर। जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसमें भी शिवालिक जो रीजन है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो जब भी हम ऐसे सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं, ठीक है, ऐसे टॉपिक्स को पढ़ते हैं जिसमें जो है वो आपका शिवालिक का लिंक हो रहा है, तो वहाँ पे जोग्राफिकल फीचर्स को समझना बहुत ज़रूरी है। और जोग्राफिकल फीचर्स में जो है वो इन सभी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, वो है कॉमन वर्ड शिवालिक। शिवालिक जो है वो एक कॉमन वर्ड रहता है इन सभी के लिए। विद अगर हम बात करते हैं जोग्राफिकल फीचर्स जब हम रीजन के पढ़ते हैं, तो देखो सबसे पहला जो कॉमन पॉइंट है इसके रिगार्डिंग वो है लोकेशन का, कि जो आपकी शिवालिक है ये कहाँ पर लोकेटेड है, कितना एल्टीट्यूड है, कितनी विड्थ है, ये सब पॉइंट्स है बेसिक है, समझने जरूरी रहते हैं। तो सबसे पहले इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, पूरे के पूरे भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें हम मैप बनाएंगे साथ में यहाँ पे। और ये मैप जो है वो आपको साथ साथ में जब जहाँ भी ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पर मैप को बनाना जो है वो कंपलसरी रहता है, अगर आपको जो है वो थोड़े ज़्यादा नंबर जो है वो लेने। अब देखो मैप में हम इस तरह से यहाँ पर बता सकते हैं, ये आपकी काराकोरम रेंज हो गई, ठीक है। उसके बाद ऑलमोस्ट जो है वो ये आपके एक तरह से इनको जो है वो इनर हिमालयाज भी कहा गया है, या फिर ट्रांस हिमालयाज भी कहा गया है। फिर उसके बाद ग्रेटर हिमालयाज आते हैं, इस तरह से एक्सटेंड है। और फिर इसके बाद यहाँ से इधर तक, यानी कि आपका यहाँ पर सिक्किम तक इधर, और इधर आपका इंडस रिवर यहाँ पे, इसके बीच में जो माउंटेन रेंज है जिसको जो है वो एक तरह से लोअर हिमालयस कहा गया है, या आउटर हिमालयस भी इनको कहा गया है, ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन शिवालिक में इंक्लूड होता है। सबसे पहले की पॉइंट जो हमें याद रखना है कि ये वाला जो रीजन है ये इंक्लूड होता है शिवालिक में। अब यहाँ पे कौन कौन सी स्टेट्स है, यूनियन टेरेटरीज कवर होती है, तो सबसे पहले JNK, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं HP की, हिमाचल प्रदेश, पंजाब का कुछ रीजन, हरियाणा का कुछ रीजन, ये इंक्लूड होता है। उसके बाद उत्तराखंड जो है वो इंक्लूड होता है। फिर उसके बाद यूपी वाला रीजन आता है इसमें। फिर यूपी से अगर हम बात करें फाइनल इधर, तो सिक्किम, यूपी, सिक्किम, और इसमें हम वेस्ट बंगाल को भी इंक्लूड करते हैं साथ में, और बिहार को भी। तो जो रीजन है वो ये स्टेट्स है जहाँ जिनमें से जो है वो शिवालिक जो है वो आपका क्रॉस करती है। तो ये हम समझ सकते हैं, इसको इस तरह से थोड़ा सा हमें बनाकर चलना है ताकि हमें क्लियर हो कि यूपी वाला रीजन, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, आपका पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। सिक्किम के बाद इस रीजन में यहाँ पर जो है आपको स्टीप हिमालयस देखने को मिलेंगे, सिर्फ मिडल और ग्रेटर हिमालयस। तो ये एक बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू है। और इसमें ये भी कहा जाता है यहाँ पर कि अप्रॉक्सीमेटली जो लेंथ है, ठीक है, ईस्ट से यहाँ वेस्ट से लेकर ईस्ट की तरफ वो 2400 किलोमीटर है, ठीक है, जो टोटल लेंथ है। और विड्थ की अगर हम बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली हम ये कह सकते हैं कि विड्थ के रिगार्डिंग इसमें कि जो 50 किलोमीटर विड्थ है वो हिमाचल में है। हिमाचल यानी कि इस वाले रीजन में जो है वो 50 किलोमीटर विड्थ है। और जो आपका इधर सिक्किम यहाँ पर जो रीजन होता है, यहाँ पर जो उसकी विड्थ आती है वो अप्रॉक्सीमेटली 15 किलोमीटर। तो ये इस तरह से हम इसको लिंक करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद हम चलते हैं सीधा
हिमाचल पॉइंट ऑफ व्यू मैप सेक्शन के थ्रू। तो हमने डिस्कस किया था कि हमें हिमाचल का मैप जो है वो किस तरह से बनाना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर इस तरह से जो है वो हम इस नॉर्थ साइड पे यहाँ पर बना सकते हैं। देन उसके बाद इसको हाफ ले जाके यहाँ पे इधर ऊपर इसको इस तरह से ले जाएंगे और फिर यहाँ पर और इधर से इसको इस तरह से। देन उसके बाद सेम रीजन हमें इसको आधे तक लेकर जाना है यहाँ पे, और फिर जितना हम यहाँ आधे पे हैं इसका हम उतना जो है वो इसको ऊपर भी जो है वो यहाँ पर टच कर सकते हैं। सिंपल रहेगा, जितना इजी फॉर्मेट में आप हिमाचल का मैप बना दोगे वो उतना जो है वो हमें हेल्प कर सकता है। दिस इज योर सिरमौर रीजन। तो ये वाला जो रीजन है यहाँ पे, ये जो है वो मेनली शिवालिक के लिए फेमस है। ये वाला रीजन शिवालिक के लिए फेमस है। तो यहाँ पर जो जो डिस्ट्रिक्ट्स इंक्लूड होती है हमें वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि डायरेक्ट जो है वो पूछा जा सकता है। तो देखो सबसे पहले तो ये समझना कि यहाँ पे सिरमौर, सिरमौर जो है वो आपका शिवालिक का पार्ट है। फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाता है सोलन, सोलन का कुछ रीजन जो है वो शिवालिक में कवर होता है। उसके बाद इस रीजन में यहाँ पे देखो आपको एक ऊना मिलेगा, बिलासपुर और सेकंड हमीरपुर, ये तीन आते हैं। फिर उसके बाद कांगड़ा वाला रीजन भी जो है वो आपका शिवालिक में आता है। तो ये कुछ रीजन है, मतलब जहाँ जहाँ पे जो है वो स्प्रेड है। और उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे चंबा वाला पोर्शन भी इंक्लूड होता है। तो हमें ये क्लियर होता है कि शिवालिक जो है वो मेनली जो लोअर डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश की उसमें जो है वो स्प्रेड है। ठीक है, इसमें हम इसको इस तरह से बता सकते हैं जो कॉमन रहेगा। उसके बाद एक बात आती है इंट्रोडक्शन की, कि ये तो हमें मैप पॉइंट ऑफ व्यू से हमने समझ लिया कि शिवालिक रीजन है। देन इंट्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं तो हमें, क्योंकि मेंस में भी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी साथ में पढ़ना है, तो इसके हम इंट्रोडक्शन कैसे बना सकते हैं। तो हम ये बता सकते हैं कि शिवालिक क्या है, यंगेस्ट जो है वो माउंटेन चेन है। ठीक है, यंगेस्ट माउंटेन चेन, पहला पॉइंट तो हम कोर ये बना देंगे कि यंगेस्ट माउंटेन चेन है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हम क्या बताएंगे, ठीक है, उसके बाद फिर एक साथ में एक पॉइंट और लिख सकते हैं कि ऑल्सो नोन एज, इसी को ही हम बनाएंगे ऑल्सो नोन एज मानक पर्वत। मानक पर्वत भी जो है वो इसको कहा जाता है, हम इस तरह से बता सकते हैं दूसरा पॉइंट। फिर उसके बाद हम चलेंगे इसमें ही एक लाइन बनाकर कि अगर हमें बड़ी इंट्रोडक्शन बनानी है चाहिए, लोकेटेड बिटवीन, सीधा बताओ कि लोकेटेड बिटवीन कहाँ से कहाँ के बीच में लोकेटेड है। तो सबसे पहले बता दो कि ग्रेटर प्लेन्स टू लेसर हिमालयस, या फिर ग्रेटर प्लेन्स और लेसर हिमालयस के बीच में है। इस तरह से हम इसको बता सकते हैं कि एक तरफ जो है वो आपके ग्रेटर प्लेन्स हो रहे हैं और देन उसके बाद जो आपके लेसर हिमालयस, मतलब एक तरह से आउटर हिमालयस, उन दोनों के बीच का रीजन है, दैट इज वो कवर करता है आपका शिवालिक एक नॉर्मल सेंस में। तो ये हम बना सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर हम एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं कि एक्सटेंडेड बिटवीन। अब इसके लिए दो पॉइंट बनते हैं, एक तो आप इंडस बोल सकते हैं कि इंडस टू सिक्किम, या फिर अगर आप इंडस टू सिक्किम नहीं इसको बोलना चाहते तो आप इसको बता सकते हैं कि पोतवार प्लेट्यू, जो पोतवार प्लेट्यू है नॉर्थ में, से लेकर कहां तक है, ब्रह्मपुत्र वैली तक, ब्रह्मपुत्र वैली यहां तक जो है वो ये एक्सटेंड है। इस तरह से जो है वो हम वेस्ट से ईस्ट तक एक्सटेंड भी जो है वो बता सकते हैं। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें बताना है साथ में वो है, जैसे हमने विड्थ का डिस्कस कर लिया कि कितने विड्थ है, अप्रॉक्सीमेटली 150 किलोमीटर जो है वो हिमाचल प्रदेश में है और 15 किलोमीटर जो है वो अरुणाचल प्रदेश सिक्किम वाले रीजन में है। अब उसके बाद एक इंपॉर्टेंट आता है, दैट इज योर अल्टीट्यूड। जो अल्टीट्यूड है मतलब कितनी हाइट इंक्रीज हो रही है सी लेवल से। तो ये अप्रॉक्सीमेटली हम जो है उसको 350 से कह सकते हैं, 350 से लेकर 1500, ये वेरी करता है, हर जगह आपको अलग अलग दिया होगा। कहीं पर ये 600 से लेकर 1500 दिया होगा मीटर की फॉर्म में, लेकिन हम इसको कुछ मतलब एक दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, दोनों चल पड़ेंगे, जो हमें कॉमनली समझना है। उसके बाद फॉर्मेशन की बात करते हैं कि ये फॉर्म्ड कैसे हुई है। ये क्योंकि कोर रहता है कि शिवालिक किस तरह से बनी, ये भी समझना जरूरी है, कौन से पीरियड में बनी वो भी जरूरी है। तो फॉर्मेशन की जब हम बात करते हैं तो हमें एक क्लियर होता है, दैट इज टर्शरी पीरियड। ठीक है, ये याद रखना है कि टर्शरी पीरियड में जो है वो ये बन रखी है। अब जो ये टर्शरी पीरियड आता है ये कब की बात हम कर रहे हैं, तो ये आज से मतलब आज से 1 to 10 मिलियन ईयर एगो, 10 मिलियन ईयर एगो की हम जो है वो यहाँ पर बात कर रहे हैं, जब जो है वो आपकी शिवालिक बनी। अब फॉर्मेशन पता चल गई कि बनी, लेकिन बनी किस वजह से, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है। तो जो टेक्टोनिक जो थ्योरी के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं कि टेक्टोनिक जो प्लेट्स की मूवमेंट हो रखी है, टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट, उसकी वजह से जो है वो ये फॉर्मेशन हुई है। इसकी इंपॉर्टेंट रहता है, वो हमने पढ़ा था, आप चेक कर सकते हैं हमारी ज्योग्राफी क्लासेस में, कि कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, जो आपकी कन्वर्जेंट इस तरह से जब जब प्लेट टेक्टोनिक्स जो है वो या तो एक दूसरे की तरफ आती है, एक दूसरे की तरफ जाती है, एक दूसरे से अलग जाती है। तो उस केस में जब हमने पढ़ा था, जब एक दूसरे की तरफ आ रही है तो वो भी स्टीप हिमालय फॉर्म हो रहे हैं, जब एक दूसरे की तरफ एक दूसरे से लग जा रही है तो रिफ्ट बना रही है, फिर उस रिफ्ट से लावा निकल रहा है। तो ये कंसेप्ट जो हमने पूरे ऑलमोस्ट जो है वो क्लियर कर चुके हैं। यही फैक्टर जो है वो यहाँ पर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर्मेशन ऑफ द शिवालिक।
देन उसके बाद ठीक है, फॉर्मेशन हमें क्लियर हो गया कि फॉर्म्ड हो रखी है, लेकिन फॉर्मेशन के बाद इनके पास क्या इंक्लूड कर रहे हैं, तो उसमें हमें याद रखना है कि ये जो है वो सेडिमेंट्री रॉक्स को इंक्लूड कर रहे हैं। सेडिमेंटरी सेडिमेंट्री रॉक्स को जो है वो इंक्लूड कर रहे हैं, जिसमें हम बता सकते हैं सैंडस्टोन को एग्जांपल दे सकते हैं, सैंडस्टोन। ठीक है, एक कॉमन एग्जांपल सैंडस्टोन जो हम याद रख सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद अगर आपके पास कोई और इसमें एग्जांपल आता है जिसको आप बता सकते हैं, तो क्ले हम यहाँ पर एक ऐड कर सकते हैं, सेडिमेंट्री और क्ले, दो पॉइंट्स जो है वो हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। देन उसके बाद यहीं पर फॉर्मेशन की हमने पढ़ लिया, देन उसके बाद एक और पॉइंट को हम पढ़ेंगे, दैट इज क्लाइमेट। क्योंकि रीजन का जब हम कवर कर रहे हैं रीजन को, तो हम इसमें जो है वो अभी ओवरऑल क्लाइमेट देख लेंगे, तो हमें फिर कंफ्यूजन नहीं होगी, फिर हम हर रीजन का क्लाइमेट जो है वो प्रैक्टिकली जो है वो बता सकते हैं। तो क्लाइमेट यहाँ पर किस तरह से रहता है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो है कि मॉडरेट मानसून देखने को मिलेगा। ठीक है, ये एक फीचर है कि मॉडरेट जो है वो यहाँ पर मानसून होता है, जो कि इस क्लाइमेट को जो है वो एक तरह से नॉर्मल भी और बनाता है। उसके बाद यहाँ पर आपको कूल विंटर, ये नॉर्मल फीचर है। देखो आजकल अगर हम बात करें सोलन सिरमौर वाले रीजन में, बिलासपुर वाले रीजन में, तो यहाँ पर ठंड देखी जाती है सुबह शाम की। तो इससे क्या क्लियर होता है कि कूल विंटर मतलब सर्दियों के टाइम पे यहाँ पे आपको सुबह शाम ठंड देखने को मिलेगी। उसके बाद मानसून के टाइम पे देखें तो यहाँ पर डेफिनेटली मानसून भी अच्छा होता है। और उसके सबसे इंपॉर्टेंट बात, वार्म समर। अब वार्म समर की बात हम करते हैं ऊना रीजन के साथ। तो ऊना रीजन में अगर आप देखोगे तो वहाँ पे कितना जो है वो टेम्परेचर अराउंड जो है वो 40 डिग्री सेल्सियस चल जाता है, अबव चल जाता है इसे बिलासपुर वाले रीजन में। तो ये एक फीचर रहता है इसका कि यहाँ पर टेम्परेचर जो है आपको समर जो है वो वार्म रहेगा। तो ये बेसिक फीचर है जिसको हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। देन उसके बाद रेनफॉल को भी साथ में ही कवर कर लेते हैं कि रेनफॉल बारिश किस तरह की हो रही है। तो देखो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि बारिश जो है वो यहाँ पे 500 से लेकर मिलीमीटर से लेकर 1000 मिलीमीटर तक होती है। इसके बीच में यहाँ पर बारिश रहेगी। और बारिश होने के दो कारण हैं। पहला जो कारण यहाँ पर बनता है वो बनता है मानसून। मानसून सीजन में जो है वो बारिश होती है। और उसके बाद जो दूसरा कारण बनता है वो बनता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। और वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से जो शिवालिक की हायर जोन है, ठीक है, जो शिवालिक में हायर जोन है, जैसे कि अगर हम बात करें करोल हो गया, ठीक है, या फिर हम बात करें एक तरह से डगशाई कसौली, तो यहाँ पर जो है वो क्या देखा जाता है, स्नोफॉल। विंटर में यहाँ पर जो है वो स्नोफॉल भी होता है। इवन अगर और रीजन की अगर हम बात करें तो बाड़ीधार अर्की वाला रीजन, वहाँ पर भी जो है वो स्नोफॉल होता है। इसको हम बता सकते हैं कि इस तरह से जो है वो स्नोफॉल भी हो रहा है विंटर में ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज। ये भी एक यूनिक फीचर है। देन उसके बाद वेजिटेशन की हम बात करें कि यहाँ पर किस तरह की जो है वो वनस्पति मिलती है, यहाँ पर जो है वो किस तरह की जो है वो वेजिटेशन कवर रहता है। तो देखो सिंपल बहुत क्लियर समझो, हमने मानसून की भी बात करी, ठीक है, और हमने बात करी विंटर की भी। अब जहाँ पे विंटर की बात करी वहाँ आपको डेसिडियस फॉरेस्ट मिल जाएंगे। डेसिडियस का मतलब जो सर्दियों में अपने पत्तों को गिरा देते हैं खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। और मानसून की जब हम बात करते हैं तो हमें मिलते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट। और इसको हम क्लियरली कह सकते हैं मॉइस्ट एवरग्रीन, मतलब जो सर्दियों में यहाँ पर जो ट्रॉपिकल रीजन है वहाँ पर बारिश ज़्यादा हो रही है, तो इस वजह से यहाँ पर आपको ग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। और वहीं मानसून के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस या विंटर की पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझे, तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि जो आपका डेसिडियस फॉरेस्ट है ये आपको जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा ड्यू टू द ठंड, मतलब ठंड की वजह से स्पेशली, क्योंकि ठंड में पेड़ जो है वो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए लीव्स को शेड कर देते हैं। और इसमें इंपॉर्टेंट जो अगर हम बात करें तो वो आता है साल, चीर, पाइन और ओक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो जो है वो ट्रीज इसमें इंक्लूड होता है। देखो हमें ये भी क्लियर हो जाता है कि ये क्या है, डेसिडियस जो है वो एक तरह से ट्रीज है। तो इस ये भी हम क्लियर कर सकते हैं दोनों साथ में। देन उसके बाद वाइल्ड लाइफ की हम बात करें, ऑलमोस्ट अगर यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, हिमाचल प्रदेश में तो चलो नहीं है, लेकिन जब हम बात करते हैं उत्तराखंड में तो वहाँ पर आपको जो है वो सिंबलबाड़ा या वो सिरमौर वाले रीजन में, या फिर अगर हम बात करें राजा जी टाइगर रिजर्व, तो वो भी जो है वो आपका शिवालिक रीजन में है। तो ये तो उधर से क्लियर होता है। लेकिन यहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ की अगर हम बात करें तो उसमें आपको हिमालयन बियर मिल जाएगा। ये हम हिमाचल पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझ रहे हैं साथ में कि हिमालयन बियर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। लेपर्ड्स जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, और भी जो है वो वाइल्ड एनिमल्स जो है वो आपको यहाँ पर जो है वो देखे जाते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद रिवर्स कौन कौन सी है यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। रिवर्स जो है वो शिवालिक में जो है वो कौन कौन सी है ये इंपॉर्टेंट रहता है। तो इसमें हम दो पॉइंट से इसको डिवाइड कर सकते हैं। इवन अगर आपको मेंस में लिखने के लिए भी आ रहा है तो भी आप इस तरह से बता सकते हैं एक फीचर शिवालिक का। अगर पूरा आपको क्वेश्चन बनता है कि डिस्कस द सीलियंट फीचर ऑफ द शिवालिक, तो उसमें आप रिवर्स का भी इस तरह से बना सकते हैं। तो एक तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हो गई,
और सेकंड हो गए वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। तो इसको सिंपल गंगा और यमुना को भी छोड़ दो, गंगा यमुना वाला ट्रेडिशनल वो मेथड है, सब फॉलो करते हैं कि गंगा की ट्रिब्यूटरी, इंडस की ट्रिब्यूटरी या फिर यमुना वाली। आप इसको ईस्ट फ्लोइंग और वेस्ट फ्लोइंग में डिवाइड करो सीधा, ईस्ट फ्लोइंग और वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। अब ईस्ट में अगर हम बात करें यहाँ पे तो सीधा हमें क्लियर होता है यमुना रिवर। यमुना के साथ हम घग्गर को साथ में जोड़ सकते हैं। यमुना और घग्गर दो इंपॉर्टेंट नदियां हैं, ठीक है, जो कि आपकी कहाँ पर चल रही है, ईस्ट में चल रही है। और वेस्ट में अगर हम बात करें तो ब्यास, जो कि हिमाचल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहती है, ब्यास, ठीक है, एक रावी और दूसरी सतलुज, ये वेस्ट में फ्लो कर रही है जो हिमाचल प्रदेश से क्रॉस कर रही है। इसमें आप चेनाब को भी ऐड कर सकते हैं, और ये सभी जो है वो किसकी ट्रिब्यूटरीज है, इंडस रिवर सिस्टम की। तो हम इस तरह से भी इसको बना सकते हैं यूनिक फॉर्म में, इंपॉर्टेंट रहेगा। देन उसके बाद सोशल कल्चरल एस्पेक्ट को भी साथ में ही कवर कर देते हैं कि क्या जो है वो सोशल कल्चरल जो है वो इसका एस्पेक्ट है शिवालिक का, यहाँ पर किस तरह से जो है वो फीचर्स रहते हैं। तो सोशल कल्चरल में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही आता है कि शिव जो शिवालिक है इनको जो है वो ट्रेसिस कहा गया है शिवा की, ट्रेसिस ऑफ शिवा, ये इसका मीनिंग है एक तरह से, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर आपको टेम्पल्स देखने को मिलेंगे, और बहुत कॉमन टेम्पल जो है वो है नैना देवी टेम्पल, जो हम हिमाचल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, नैना देवी टेम्पल, ये टेम्पल जो है वो सिख और हिंदूज दोनों में जो है वो मतलब होली टेम्पल है एक तरह से दोनों के लिए। और उसके बाद एक आता है अनंतपुर साहिब। अनंतपुर साहिब के हम जब यहाँ पर बात कर रहे हैं तो गुरुद्वारा है यहाँ पे और अनंतपुर साहिब, ठीक है। अब देखो जब हम अनंतपुर साहिब को बात कर रहे हैं ना, कहीं पर अगर हमें क्वेश्चन आ जाता है अनंतपुर साहिब के रिगार्डिंग, तो एकदम से जो है वो हमारे माइंड में शिवालिक आएगा। और जब शिवालिक आएगा तो हमें क्लियर पता चलेगा कि यहाँ पर देखो ठंड भी हो रही है। तो हम देखते हैं कि सर्दियों जनवरी के टाइम पे यहाँ पर जो है वो सुबह शाम की ठंड रहती है, गर्मियों में हम हाई टेम्परेचर देखते हैं। और इसके साथ में शिवालिक के ट्रेसिस है। और अभी एक फीचर हम और पढ़ेंगे, दैट इज चोज, जो सीजनल जो स्ट्रीम्स है, उससे भी हमें और ज़्यादा जो है वो क्लियर होगा। तो जब भी जिस जिस तरह से हम अप्रोच लेकर चल रहे हैं कि हम इस तरह से पढ़ेंगे, तो इसमें आपके पास कोई भी रीज़न आएगा तो उसको आप इमीडिएटली बता सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह के फीचर्स हो सकते हैं। देन उसके बाद एग्रीकल्चर की हम बात करते हैं कि कौन सा जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल एस्पेक्ट रहता है। तो एग्रीकल्चर में एक तो ये फर्टाइल रीजन है। अब ये क्यों फर्टाइल है इसको भी हम क्लियरली जो है वो डिस्कस करेंगे साथ में। देखो यहाँ पर फर्टाइल रीजन, इस रीजन में ना एक फीचर है वो है वैलीज का। और ये जो वैलीज यहाँ पर मिलती है उसको कहते हैं दोआब, मेनली दोआब कहते हैं हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। और ये दोआब वाला जो रीजन है ना, इसमें जो इंपॉर्टेंट रहता है वो ये कि ये डिपोजिशनल फीचर है। मतलब जो नदियां जो है वो पहाड़ों से मिट्टी लेकर आई, उन्होंने उसको जो है वो वैली में स्प्रेड कर दिया, प्लेन एरिया में स्प्रेड कर दिया और वहाँ पर वैलीज बनाना शुरू कर दिया, मतलब फर्टाइल रीजन। और ये फर्टाइल रीजन एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर आपको एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में अगर हम कॉमन क्रॉप्स की बात करें जो यहाँ आपको मिल जाएगी, तो उसमें हम बता सकते हैं मेज़ को, कि मेज़ यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद बरेली आपको यहाँ पर मिल जाएगी, और मस्टर्ड यहाँ पर होती है, ठीक है, मस्टर्ड यहाँ पर होती है। पोटैटो, और देखो रीजनल एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, पोटैटो और जिंजर। शिवालिक रीजन में सिरमौर वाले एरिया में पोटैटो यानी कि आपका आलू और साथ में अदरक ये बहुत ज़्यादा होता है। तो हम ये एज एग्जाम्पल ऐड कर सकते हैं। मतलब सिंपली शॉर्ट क्लियर करके बिल्कुल रीजनल फीचर को हम इंक्लूड कर रहे हैं, तो इससे प्रैक्टिकली जो है वो हम चीज़ों को समझ सकते हैं। उसके बाद जो अदर फीचर्स आते हैं, मतलब शिवालिक के जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, और अदर फीचर्स में सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो इंडस्ट्रियल रीजन की बात करेंगे। और जब हम इंडस्ट्रियल जो है वो इंडस्ट्रियल रीजन की बात करते हैं तो हमारे माइंड में आता है बीबीएन। और इस बार भी जो है वो प्री में क्वेश्चन पूछा गया है कि जैसे कि ब्रोटी वाला रीजन हो गया, या नालागढ़ वाला बद्दी ब्रोटी वाला नालागढ़ हो गया, काला अम्ब रीजन हो गया, तो वो रीजन किसके लिए फेमस है, इस तरह से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। केमिकल्स होते हैं या फिर किस कौन सी इंडस्ट्री है ज़्यादा फेमस है वहाँ पे, इस तरह से क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है। तो बीबीएन रीजन हो गया एक तो, ठीक है। सेकंड उसके बाद काला आम वाला रीजन हो गया सिरमौर में। और थर्ड जो इंपॉर्टेंट आता है जो हमें शिवालिक के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करना है, वो कांगड़ा और चंबा वाले रीजन के साथ लिंक करता है, दैट इज हैंडलूम। क्योंकि उसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, इंडस्ट्री तो वो भी है लेकिन छोटे लेवल पर है, बेशक चाहे वो एक तरह से खादी एंड विलेज बोर्ड वाली इंडस्ट्री है, लेकिन स्टिल एक्टिव है, प्रमोट तो कर रही है, रीजनल इकोनॉमी में शेयर कर रही है। देन इसको हम यहाँ पर बता सकते हैं। इसके बाद एक फीचर और आता है, और ये जो इंडस्ट्रियल रीजन है ये यूनिक फीचर है, इसकी वजह से हिमाचल प्रदेश में चैलेंजेस भी बहुत सारे हैं, तो वो भी हम जो है वो पढ़ सकते हैं। देन उसके बाद
चाओज यहाँ का दूसरा जो है वो इंपॉर्टेंट फीचर रहता है, या इसको चोज भी कहा गया है, जिसका मतलब ये सीजनल जो है वो एक्टिव होते हैं, मतलब मानसून के टाइम पे जो है वो एक्टिव होंगे। और इसमें मारकंडा एक जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल बनता है, ठीक है, उसका उसके बारे में बता सकते हैं। और ये सीजनली यानी कि मानसून पीरियड में यहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा पानी जो है वो देखा जाता है मानसून के फेज़ में। और ये बहुत एक्टिव होते हैं उस टाइम पे, और फ्लड्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। देन उसके बाद इंपॉर्टेंट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे दून और दोआब रीजन। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें कवर करने हैं, दून और दोआब रीजन की एक्चुअल में ये है क्या। तो सबसे पहले तो दून की अगर हम बात करें, दून एक ऐसा रीजन हो गया जो कि दो माउंटेन्स के बीच में है। ये पॉइंट समझना, दून रीजन की जब हम बात कर रहे हैं कि जो दो माउंटेन्स के बीच में जो रीजन है उसको कहा जाता है दून। और दून जो है वो एक संस्कृत वर्ड है। दून क्या एक संस्कृत वर्ड है जिसका नाम है द्रोणा। और द्रोणा का मतलब क्लियरली जो है वो बनता है वैली, DRONA, ठीक है, ये वर्ड है और इसका मतलब बनता है संस्कृत के अकॉर्डिंग वैली, ठीक है। तो ये हम इजीली याद कर सकते हैं। दोआब की अगर हम बात करें तो दो रिवर्स के बीच का जो रीजन है उसको कहा गया है दोआब। रिवर्स के बीच का जो रीजन बिटवीन टू रिवर्स उसको कहते हैं दोआब। तो हम इसको क्लियरली इस तरह से समझ सकते हैं। देन उसके बाद जो इंपॉर्टेंट इसमें डिफरेंस हम पढ़ सकते हैं साथ में, और आप इसको नोट्स भी बना सकते हैं साथ में। देन यहाँ पर आता है कि बने कैसे हैं, फॉर्मेशन कैसे हो रखी है। तो जो दून्स है वो बने हैं टेक्टोनिक एक्टिविटी से। दून्स की जो फॉर्मेशन हो रखी है वो हो रखी है टेक्टोनिक एक्टिविटीज की वजह से। वहीं कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट फोर्स यहाँ पर अप्लाई होते हैं। कन्वर्जेंट जब एक दूसरे की तरफ आती है और डाइवर्जेंट जब अलग जाती है, तो उस केस में जो है वो फॉर्मेशन हो रखी है दून्स की, ठीक है। लेकिन दूसरी साइड अगर हम बात करें द्वाब रीजन में किस तरह से बने हैं, तो वो बने हैं डिपोजिशनल फीचर से। डिपोजिशनल फीचर से जो है वो द्वाब वाले रीजन जो है वो बन रखा है, तो ये इंपॉर्टेंट रहता है। देन उसके बाद एग्जाम्पल्स अगर हम बात करें कि कौन से किसके एग्जाम्पल है, तो दून वाले रीजन में देहरादून इंक्लूड होता है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो बिस्त, एक सिंपल इंपॉर्टेंस से बात करेंगे, बिस्त दोआब यानी कि ब्यास और सतलुज का दोआब। ब्यास और सतलुज ये कॉमन एग्जाम्पल है, ठीक है, जिसको हम जो है वो याद कर सकते हैं। देन उसके बाद अगर हम बात करें इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट फीचर्स की जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो कंसर्न मतलब क्या क्या जो है वो मेजर चैलेंजेस है इस रीजन में, ये इंपॉर्टेंट है। अगर अभी हमें एक यूनिक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच को लेकर चलना है तो हमें चैलेंजेस को भी साथ में पढ़ना चाहिए। और जब हम शिवालिक के चैलेंजेस को पढ़ रहे हैं तो दैट मीन्स कि हम जो है वो एक रीजन, किसी भी रीजन को जो इसमें इंक्लूड हो रहा है, जैसे सोलन की अगर हम बात करें तो हम उसको वहाँ पर भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंसर्न या फिर जो चैलेंजेस है उनको समझना जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है कि क्या क्या जो है वो मेजर चैलेंजेस है या मेजर कंसर्न है। तो देखो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है इरोजन का, जिससे जो है वो यहाँ पर जो है वो परेशानी अभी हो रही है, यानी कि सॉइल इरोजन। और ये सॉइल इरोजन की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे जो फर्टाइल सॉइल है, ठीक है। अब जनरली बात होती है कि जो सॉइल की जो मतलब एक धरती की जो ऊपरी सतह होती है वो उपजाऊ होती है, ठीक है, वो एक तरह से जो है वो एग्रीकल्चर को सपोर्ट करती है। लेकिन इरोजन की वजह से वो हट जाती है, ठीक है। और यहाँ पर जो बन जाता है उसको बोलते हैं बैड लैंड टोपोग्राफी। तो ये जो बैड लैंड टोपोग्राफी बनती है मतलब एक ऐसा रीजन बन जाता है जो कि एरिड। और हम देख भी रहे हैं कि अब जो है वो शिवालिक वाला कुछ रीजन जो है वो एरिड कंडीशंस में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, वहाँ पर एग्रीकल्चर उतना अच्छा नहीं हो रहा है। तो इस वजह से भी जो है वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ पहले बहुत ज़्यादा होती थी लेकिन अभी उतना सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो ये कन्वर्ट हो रहा है एरिड कंडीशंस में, मतलब एक तरह से जो वो डेजर्ट लाइक कंडीशन जो है वो बनती जा रही है शिवालिक रीजन में। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है, ड्यू टू द इरोजन भी एक फैक्टर है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल। और बाकी जो इसमें फैक्टर आता है वो आता है केमिकल्स, कि हमने इस रीजन में मैक्स प्रोडक्शन के लिए केमिकल्स का इतना ज़्यादा यूज़ किया है कि अभी जो है वो ये रीजन जो है वो एक तरह से एरिड कंडीशंस में ट्रांसफर हो रहा है। और इसको हम कह सकते हैं डिग्रेडेशन, लैंड डिग्रेडेशन का भी ये एग्जाम्पल बन सकता है। हम वहाँ पर ये एज अ कंसर्न केस स्टडी डाल सकते हैं। उसके बाद इस रीजन में दूसरा जो मेन कारण बनता है वो बनता है फ्लड्स का। और फ्लड्स की हमने बात करी कि जो सीजनल जो है वो रहते हैं, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल रहता है, काफ़ी बार ये कहा गया है कि हिमाचल से जो नदियाँ नाले क्रॉस करते हैं उसमें उसकी वजह से जो है वो लाइक फॉर एग्जांपल कि पंजाब के काफ़ी रीजन में जो है वो पानी भर जाता है, अम्बाला में पानी भर जाता है। तो एक छोटा सा एग्जांपल रहता है कि जो सीजनल रिवर्स है वो एक्टिव हो जाती हैं। और एक जो कंसर्न रहता है, मॉडर्न कंसर्न है ये, वो है एनक्रोचमेंट का।
एनक्रोचमेंट एक बहुत बड़ा इशू है यहाँ पर जो अभी बन रहा है, मॉडर्न कंसर्न है ये। और एनक्रोचमेंट कौन कौन से एरिया पे, एक तो आप फॉरेस्ट लैंड पर कब्जा कर रहे हो, सरकारी ज़मीन पर कब्जा कर रहे हो। सेकंड, आप रिवर एरियाज़ में, जो रिवर, नदियाँ नाले तो रहे नहीं है, नदियों नालों के ऊपर तो घर बना दिए हैं, तो पानी को निकलने, पानी को क्रॉस करने के लिए जगह ही नहीं बच रही है, तो डेफिनेटली वो फिर पानी घरों में ही घुसेगा। तो ये एक जो है वो बड़ा जो है वो कंसर्न यहाँ पर रहता है। और उसके बाद इसमें एक फैक्टर और आता है, वो आता है इलीगल माइनिंग का। यहाँ पर इलीगल माइनिंग के केसेस भी जो है वो काफ़ी देखे जा रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन भी इसमें इंक्लूड होता है कि डिफॉरेस्टेशन भी जो है वो हो रही है। और डिफॉरेस्टेशन के लिए कहीं ना कहीं हम एक एग्जांपल लिख सकते हैं, कालका शिमला रेलवे, कालका शिमला जो रोड जो है वो बनाया जा रहा है, रोड जो बनाया जा रहा है 4 लेन, उसकी वजह से देखो कितना सारा जो डिफॉरेस्टेशन, यानी कि बहुत सारे पेड़ों को काटा गया, तो ये भी एक कंसर्न है। और एक फैक्टर हम इसमें और बता सकते हैं, दैट इज़ इंडस्ट्रीज। जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसकी वजह से एक तो क्राइम रेट इंक्रीज हो गया है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, क्राइम रेट में हम और बता सकते हैं कि फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं एक तरह से ड्रग्स ड्रग्स स्प्रेड हो रही है। और एक और आता है डिजीज़ का, डिजीज़ स्प्रेड हो रही है। और डिजीज़ में हम डेंगू का एग्जांपल लिख सकते हैं। डेंगू के सोलन में मैक्सिमम केसेस जो थे वो बीबीएन वाले रीजन के थे, तो हम इसको इस तरह से ऐड कर सकते हैं। और ये टर्म ना न्यूज़पेपर से उठा रखी है डायरेक्ट, तो हम अगर न्यूज़पेपर भी रेगुलर पढ़ते हैं तो हमें इस तरह से प्रैक्टिकली मेंस में लिखने के लिए भी जो है वो आंसर साथ में मिलेंगे। देन उसके बाद इसमें एक पॉइंट जो हम और ऐड कर सकते हैं साथ में, इंडस्ट्रियल रीजन के साथ में, इसमें वो आता है पॉल्यूशन का। पॉल्यूशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है कहीं ना कहीं ये रीजन। और उसके बाद जो हमें, अब देखो चैलेंजेस कंसर्न हमने बता दिए, लेकिन एज अ ब्यूरोक्रेट हमारी ये हमेशा, जब हम ब्यूरोक्रेट बन जाएंगे तो उसमें हमारी एक हमेशा जो है वो हमसे ये एक्सपेक्टेशंस रहेगी कि हमारे पास जो है वो सोल्यूशन होने चाहिए। यानी कि हमारे पास वे फॉरवर्ड, या फिर हमारे पास जो है वो कंजर्वेशन एफर्ट्स जो है वो होने चाहिए कि क्या क्या जो है वो हम सजेशंस दे सकते हैं। तो सबसे पहला हम बता सकते हैं एफॉरेस्टेशन। अब जहां पर भी आप एफॉरेस्टेशन लिखोगे ना, वहां एफॉरेस्टेशन खाली खाली एफॉरेस्टेशन नहीं लिख देना, हम इसको लिखेंगे ARR। पहले ARR लिखो, इसका मतलब हो गया एफॉरेस्टेशन, रीवेजिटेशन और रिस्टोरेशन। रिस्टोरेशन, रीवेजिटेशन, ये 3 पॉइंट लिखो, तो हमें जो है वो थोड़ा और अट्रैक्टिव जो है वो हम अपने आंसर को बना सकते हैं। तो पहला हमारा ये वे फॉरवर्ड हो गया। सेकंड, हम बता सकते हैं कि हमें चेक डैम बनाने चाहिए। चेक डैम्स दो तरह के काम करेंगे, एक तो फ्लड्स को बचाएंगे, ठीक है, कि फ्लड्स नहीं होगी, और फ्लड्स की जो इंटेंसिटी है उसको भी जो है वो कम करेंगे। सेकंड, हम बता सकते हैं यहाँ पे कि चेक डैम की वजह से जो इरोजन हो रहा है हम उसको भी एड्रेस कर सकते हैं। और थर्ड, हम बता सकते हैं कि इससे वाटर को हम यूटिलाइज भी कर सकते हैं, तो जो वाटर क्राइसिस है उसको भी जो है वो हम एड्रेस कर सकते हैं और वाटर हम यूज़ कर सकते हैं। एक और जो पॉइंट हम बता सकते हैं इसमें, ठीक है, और उसको हम कंक्लूजन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं फाइनल, कि हमें जो है वो एक कंक्लूजन भी बनाना है, तो उस फॉर्म में हम ये कह सकते हैं कि कम्युनिटी एंगेजमेंट को हमें प्रमोट करना चाहिए। कम्युनिटी एंगेजमेंट एक कोर पॉइंट है जिसको हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं कि हमें कम्युनिटी एंगेजमेंट को प्रमोट करना चाहिए, ताकि हम जो है वो लोगों की मदद से जो है वो रीजन को प्रोटेक्ट कर सके। और इसका कॉमन एग्जाम्पल रहता है, फॉर बहुत कॉमन एग्जाम्पल रहता है एफॉरेस्टेशन कैंपेन्स। और आप इसमें बता सकते हैं कि किस तरह से जो है वो हमने जो है वो सरकार ने शुरू किए इनिशिएटिव्स, लाइक एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाले इनिशिएटिव हो, या एक एक पौधा बेटी के नाम। तो इस तरह से जो है वो हम इसको एट द एंड कंक्लूड कर सकते हैं कि सरकार के भी इसमें कुछ इनिशिएटिव्स है। सरकार ने ये टारगेट किया है कि हम लैंड डिग्रेडेशन को एड्रेस करेंगे, ठीक है। सरकार ने जो है वो एफॉरेस्टेशन कैंपेन्स को प्रमोट कर रखा है, इवन लाइक सरकार फंडिंग प्रोवाइड कर रही है, एनवायरमेंट से रिलेटेड मेजर्स ले रहे हैं, ग्रीन एनर्जी को प्रमोट कर रहे हैं, ये सब जो है वो हम यहाँ पर बता सकते हैं। तो आई होप ये इनिशिएटिव आपको अच्छा लगा हो। प्लीज़ सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट। थैंक यू फॉर टुडे।